जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, अभी तक इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के स्टोर पे जाकर आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं। चैनल का मेम्बरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेम्बरशिप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम 3 बार सोच लीजिए और हम देखते हैं कि क्या आज आपके लिए उस इंसान की फीलिंग्स आ रही है या क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही है रिश्ते में, तभी आप इस वीडियो में आए हो। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और जब 3 ऑफ कप्स की एनर्जी इस लाइफ में आती है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा शख्स, बाहरी शख्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आजकल आपके जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन से आपकी मतलब उतनी बन नहीं रही है। आपकी एक दूरी सी बन गई है। आप लव पार्टनर भी हो सकते हो, आप मैरिज पार्टनर भी हो सकते हो, मैरिड कपल्स भी हो सकते हो, फ्रेंड भी हो सकते हो, बट किसी और की पैदा की हुई गलत फहमियों की वजह से आज आपके बीच में एक दरार आ रही है। एक ऐसी दरार जिसको कि आप चाह कर भी पाट नहीं पा रहे। आप कोशिश कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि वो चीज़ें पटें, वो खाई पटे, लेकिन ये जो इंसान है जिसने ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में करी है, जिसकी सच्चाई सामने आ रही है, देखिए ये बहुत हद तक एक महिला की एनर्जी आ रही है। बहुत हद तक, किसी किसी केस में मेल हो सकता है, बट ये एक फीमेल एनर्जी है जिसने आपकी लाइफ में, आपकी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करके रखी है। ये लव अफेयर भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर की कोई एक्स भी हो सकती है, या आपके पार्टनर की कोई ऐसा अतीत जो अब आपके सामने इस रूप में आ रहा है। एक ऐसा अतीत हम जानने की कोशिश करते हैं, ये किस तरह का अतीत है, ये क्या रिलेशनशिप है। देखिए ये एक, आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो, आप ब्लेस्ड पर्सन हो और आपने अट्रैक्ट भी एक अच्छे रिश्ते को किया था। आपने सोचा था कि हाँ, ये जो रिलेशनशिप में आप पढ़ रहे हो या जो भी आपके साथ रिलेशनशिप है, ये एक अच्छा स्मूथ रिलेशनशिप रहेगा। और जब भी आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ तो सब चीज़ें ठीक भी थी, ऐसा भी था, आपके सानिध्य में आकर चीज़ें ठीक हुई थी। लेकिन जैसे ही ये रिश्ता थोड़ा सा और डेवलप हुआ, चीज़ें आपके हाथ से आपको जाती हुई दिखाई दी। आपको ऐसा लगा कि आप भ्रम में जी रहे थे। जो चीज़ें आपने सोचा था, जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी, या जो चीज़ें आपको बताई गई थी, जैसा आपको अपने आप को प्रेजेंट किया था, सारी चीज़ एकदम बदल गई। जब आप सरेंडर्ड हो गए, जब आपने सब कुछ दे दिया, जब आपने एकदम इस रिश्ते पर जी जान लगा दिया, तब आपको भ्रम की स्थितियां आने लगी। आपको अपना सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो जैसी हैं वैसी दिख नहीं रही हैं। चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा समझ में आ रही थी, चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी, और इस बारे में आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बात करने की भी कोशिश की है, क्योंकि दिल आपका टूटा दिख रहा है। यहाँ पे 3 की एनर्जी फिर भी है। दिल आपका तोड़ा गया है, दिल आपका चीरा गया है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपने ही ऐसी देख ली हैं जिससे आपके दिल में घाव हुआ है। भले आप उसको इग्नोर किए या आपने वो चीज़ें सामने रखी तो उसको मतलब एकदम बता दिया गया कि वो चीज़ें ऐसी हैं ही नहीं, ये भ्रम है, ये चीज़ें गलत हैं। बट यहाँ पर जो ये कार्ड बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि चीज़ें
आपके पक्ष में ना हो, कि आपको बेवकूफ़ बनाने के पक्ष के मूड में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जो आप अपनी लाइफ, देखिए अगर चीज़ें ठीक होती तो आज जो अपनी लाइफ में आप अकेलापन झेल रहे हो, जो आप अपनी लाइफ में दिक्कतें झेल रहे हो, परेशानियां झेल रहे हो, अकेलापन झेल रहे हो, वो अकेलापन आप नहीं झेल रहे होते। आपके जीवन में भी औरों की तरह खुशियां होती हैं, आपके जीवन में भी एक पार्टनरशिप होता, एक ऐसा पार्टनरशिप जो एक दूसरे का दर्द बांट सके। यहाँ तो मुझे एब्यूसिव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है बहुत सारे केसेस में, मैं सबको नहीं कहूँगी। बहुत सारे केसेस में मतलब मुझे चीटिंग दिखाई दे रही है कुछ ऐसी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे फितूर चलते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस फितूर चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फितूर, फितूर माने ऐसे प्लान कि कैसे आपको कंट्रोल में लाएं, कैसे आपको झूठा बनाएं, कैसे वो अपनी चीज़ें भी करते रहें और आपका साथ भी रहे। और अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो तो ब्लेम आपके सर आए, ना कि उनके। गलत वो हैं, बट जो भी चीज़ें अगर कुछ बिगड़े फ्यूचर में तो वो उसका रीज़न आप बनो, वो ना बने। उनके गलत कार्य नहीं बने। गलत कार्य वही कर रहे हैं, बट चीज़ें आपके ऊपर डालने की हमेशा, और वो हमेशा इसीलिए प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं, लोगों का सपोर्ट लेके चलते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, अपने पेरेंट्स हों, समाज हो। पहले से शुरू से इस तरह से हल्ला मचा देना, हवा मचा देना चीज़ों का, कि आप अपनी चीज़ों को प्रूफ ही न कर पाओ। पहले से ही अपनी बात लोगों में आपकी गलत इमेज बनाकर इस तरह से पेश कर देना कि आपकी कोई सुनने को ही ना तैयार हो। आपके अपने लोग भी आपको ही गलत ठहराएं, क्योंकि उनको पहले से ही वो सारी चीज़ें बता दी गई, भर दिया गया आपके खिलाफ। और आपको समझ में नहीं आता कि लोग आपकी सुन क्यों नहीं रहे हैं, लोग आपका समझ क्यों नहीं रहे हैं, कोई आपका साथ क्यों नहीं दे रहा। साथ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि लोगों को पहले से ही आपकी मतलब इस तरह की आपकी एक इमेज बना देना कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली आउट हो, टेंशन में हो किसी तरीके की, और ज़बरदस्ती का झगड़ा करना आपकी एक आदत बन गया है, आप डिप्रेशन में हो। इन सारी चीज़ों को एक डिप्रेशन का नाम दे देना आजकल बहुत बहुत आसान हो गया है। किसी भी इंसान को जो इस तरह की सच्चाई देख रहा है, दिखाई देता है आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके पार्टनर के इन्वॉल्वमेंट्स आपको दिखाई देते हैं किसी और के साथ। वो कोई भी शख्स हो सकता है। फ़ोन पर बातें करना, हंस हंस के बात करना, मैसेजेस शेयर करना, और उसको सिर्फ एक जेन्युइन टॉक बता देना, सिर्फ एक ऐसे ही बातचीत बता देना, जो जो रिलेशन आपके साथ, जो केयर आपके साथ होनी चाहिए थी, वो आप में से कई लोगों को कुछ और लोगों के साथ दिखाई दे रही है, जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। और कोई भी एक सच्चा पार्टनर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि साथ चलने की कोशिश आपने बहुत की है, ऐसा नहीं है। इस रिश्ते को संभालने की, साथ चलने की जितनी कोशिश आपने की है, यहाँ पर देखिए आप तो कोशिश कर रहे हो, पर अगला आदमी कंट्रोल लेके चल रहा है आपका। आपके हर कदम को पहले से ही भांप लेना और कंट्रोल करना, कुछ ऐसे प्लान्स करना कि आप उसमें फंस जाओ और कोई ऐसे स्टेप ना ले पाओ जिससे कि उनका नुकसान हो जाए, और आपके सामने कोई भी ऐसी चीज़ें ना आ पाए जिसे आप मतलब एज अ प्रूफ यूज़ कर पाओ लोगों के सामने कि आप सत्य बोल रहे हो। यहाँ पर चीज़ें गलत है, और आप हमेशा सर झुकाओ। सबसे बड़ी भावना ये है कि अगर आपने बात करी, आपने कुछ पकड़ा, आपने कुछ बोला, तो आप पे हावी हो जाना, चीखना, चिल्लाना और आपका सर झुका देना। और किसी किसी केस में ऐसा भी हुआ है कि खुद भी सरेंडर हो जाना। उस समय जब चीज़ें अपने कंट्रोल से बाहर जाएं तो सरेंडर हो जाओ, एकदम से ऐसे डाउन हो जाओ कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं जीवन में। तो इंसान को भी, सामने वाले को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद उसने ज़्यादा बोल दिया या वो गलत हो। ये सब माइंड गेम्स हैं आपके खिलाफ जो वेल प्लान्ड किए गए हैं। तो डिवाइन का गाइडेंस आपको जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपको अपने ऊपर इस
समय, ये कठिन समय है और आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा रखना है, अपने इंट्यूशन लेवल पे बहुत ज़्यादा कार्य करना है और कोई भी गलत चीज़ें, गलत बातें आपको आंख बंद करके स्वीकार नहीं करनी है। आपको हर चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है। प्रूफ्स इकट्ठे हो सकें तो करिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आप सत्य हो। फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।